नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सीकैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 23 सितंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 7 अक्टूबर 2025 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एएमसी की। तो ये जियो ब्लैक रॉक एएमसी बिल्कुल नई है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो फाइनेंशियल और यूएसए की दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के कॉम्बिनेशन से बनी। वैसे ब्लैक रॉक का वर्ल्ड वाइड एयूएम है 12.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इतनी बड़ी एएमसी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जियो ब्लैक रॉक एएमसी बनाई गई है। तो ये था एएमसी के बारे में। अब बात करेंगे, ये फ्लेक्सीकैप प्रकार की स्कीम है। तो मतलब इस प्रकार की स्कीम में इक्विटी एलोकेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, बस मिनिमम 65% इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना भी एलोकेशन हो सकता है, मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, सभी मार्केट कैप का परफॉर्मेंस अलग अलग समय में अलग अलग होता है। कोई भी एक मार्केट कैप हमेशा ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इस टेबल के जरिए आपको ये बात पता चलेगी। इस टेबल में 2006 से लेकर 2025 तक के तीनों मार्केट कैप के एनुअल रिटर्न्स की जानकारी दी है। जैसे कि 2006 की बात करें तो लार्ज कैप का रिटर्न था 65%, मिड कैप का था 75% और स्मॉल कैप का था 79%। 2007 में लार्ज कैप 14% से टॉप पर था, मिड कैप -1% और स्मॉल कैप का था 12%। उसी तरह से आपको 2025 तक के तीन मार्केट कैप के परफॉर्मेंस की जानकारी मिलेगी। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि कोई भी मार्केट कैप हमेशा टॉपर नहीं होता है, सभी का परफॉर्मेंस बदलता रहता है। और इसीलिए जब मार्केट कैप के सिलेक्शन की बात आती है, ह्यूमंस अपने इमोशंस की वजह से गलती कर सकते हैं, इसीलिए तीनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है। लेकिन मार्केट कैप के एलोकेशन को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए तो ह्यूमन इमोशंस इफेक्ट कर सकते हैं। तो और इसीलिए जियो ब्लैक रॉक एएमसी के द्वारा एक अप्रोच फॉलो किया जाएगा जिसका नाम है एसएई, यानी कि सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेटिव अप्रोच है जिसमें ह्यूमन यानी कि इंसान की एक्सपर्टीज और डेटा ड्रिवन मॉडल के जरिए पोर्टफोलियो का एलोकेशन किया जाएगा। यहाँ पर जो भी डेटा ड्रिवन मॉडल है वहां से सजेशन आएंगे और ह्यूमंस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर यानी कि फंड मैनेजर उसके हिसाब से इक्विटी में एलोकेशन करेंगे। अगर मॉडल के जरिए कुछ डेटा आता है तो उससे फंड मैनेजर का काम आसान हो जाता है। अब इस ऐसे ही मॉडल के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मॉडल के बैक टेस्ट के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं फरवरी 2015 से लेके अगस्त 2025 तक के ऐसे ही बैक टेस्ट और एनएससी 500 के परफॉर्मेंस की जानकारी। जैसे कि अगर 1 जनवरी 2015 को दोनों की वैल्यू अगर 1000 है तो अगस्त 2025 में एनएससी 500 की वैल्यू करीब 3000 है और ऐसे ही मॉडल की वैल्यू करीब 6000 है। तो यह है डिफरेंस ऐसे ही मॉडल के परफॉर्मेंस की निफ्टी 500 के साथ। एक ग्राफ देखेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर 2015 से लेकर 2025 तक का ऐसे ही मॉडल बीएससी 500 और एनएससी 500 के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। जैसे कि 2015 में ऐसे ही टॉप पर था, 2016 में भी टॉप पर था। उसी तरह से लगभग हर बार ऐसे ही मॉडल ने टॉप किया है कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस में। तो ये है ऐसे ही मॉडल का पावर और इसी मॉडल के जरिए हमारे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सीकैप फंड में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब बात करेंगे इस एनएफओ में स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको यूनिवर्स से पोर्टफोलियो तक का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस दिखाई है। जैसे कि जो यूनिवर्स है वो 1000 स्टॉक का है। उसके बाद लिक्विडिटी, टर्नओवर, एग्जीक्यूशन फिजिबिलिटी, उसमें ये यूनिवर्स हो जाएगा 750 स्टॉक का। उसके बाद में निफ्टी 500 में से सेक्टर, मार्केट कैप, रिप्रेजेंटेशन, एक्टिव रिस्क फ्रेमिंग, उसके बाद में एसएई सिग्नल, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर, ये सब लगाकर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सीकैप फंड का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो इस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा। तो अब हम बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स। 0 से 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर साहिल चौधरी एंड मिस तन्वी कचेरिया। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और मंथली एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो अभी इस एनएफओ में सिर्फ डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है, उसके अंदर ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। फिलहाल तो इतना ही अवेलेबल है, फ्यूचर में शायद दूसरे प्लान है, दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो
तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अभी यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, मतलब कि सिर्फ आधा परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो अवेलेबल है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 4-5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए ही सुटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.